Good morning to all. Welcome back to another video. Today we are going to start extraction of copper from cuprous oxide. In the Ellingham diagram आपने previous video में किया था कि it's a plot between temperature and gives free energy. The copper and copper oxide curve is almost at the top. This means it is very easy to reduce cuprous oxide to metallic copper by heating with coke. But most of the ores of copper are sulfide. कि मोस्टली कॉपर की और कौन सी होती है? सल्फाइड ore of copper. Therefore, sulfide ores first roasted in reverberatory furnace to comes then into oxides. तो हमने conversion of ores into metal oxide में पढ़ा था. टू प्रोसेसेस कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग. तो सल्फाइड और के लिए बेटर प्रोसेस कौन सा है? रोस्टिंग. सो फॉर एक्सट्रैक्शन द स्टेप 1 इज conversion of ore into metallic oxide. Copper sulfide is heat with oxygen, then product formed is copper oxide and with a byproduct that is sulfur dioxide. अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा? 2. यहाँ 2 कर देते हैं तो यहाँ भी क्या आएगा? 2. देन सल्फर कितने हैं यहाँ पे? 1 और यहाँ सल्फर कितने हो गए? 2. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2. सो इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ हमारे पास क्या है? ऑक्साइड है. तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल. कि इस ऑक्साइड को हमने मेटल में कन्वर्ट करना है. इट मीन्स सेकेंड स्टेप हमारा कौन सा है? रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड. Copper oxide is react with a suitable reducing agent that is a coke and it convert into 2Cu plus CO carbon monoxide. तो by this simple method we get copper easily. Now question is कि जो copper हमें low grade sources से मिलता है. low grade sources means ऐसी और जहाँ copper का amount कम हो, then हम इस प्रोसेस को यूज़ नहीं करते हैं. फॉर तो जो लो ग्रेड सोर्सेज हैं तो वहाँ हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? वहाँ हम यूज़ करते हैं हाइड्रो मेटलर्जी. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 देन क्या होगा? Cu प्लस H2O. इस Cu को क्या बोला जाता है? स्क्रैप कॉपर या इसको बोला जाता है लो ग्रेड कॉपर. एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है कि एट अ साइट लो ग्रेड कॉपर आर अवेलेबल एंड जिंक एंड आयरन स्क्रैप आर ऑल्सो अवेलेबल. विच ऑफ द टू स्क्रैप वुड बी मोर सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग द लीच्ड कॉपर एंड वाई. क्या कहता है कि लो ग्रेड कॉपर जहाँ से हमें मिल रहा है वहाँ क्या है इसके लिए इसको रिड्यूस करने के लिए जिंक एंड आयरन स्क्रैप भी अवेलेबल है. तो इन दोनों में से जिंक एंड आयरन दोनों में से विच वन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द लीच्ड कॉपर एंड वाई. सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज when we discuss electrochemical series, then in electrochemical series zinc is more reactive than copper. तो जिंक जो है वो क्या होगा? कॉस्टली होगा. तो दैट्स वाई यहाँ हम जिंक का यूज़ नहीं करते हैं. तो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ आयरन हम यूज़ किसका फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉपर हम यूज़ किसका करेंगे? या फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ अ कॉपर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आयरन को. सो आयरन इज इजीली अवेलेबल. तो दैट्स वाई कि जिंक और आयरन जब दोनों होते हैं तो इनमें से यूज़ कौन सा हो रहा है? एक रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज़ अ आयरन. नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. तो एज वी ऑल नो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर. तो इन एलिंगम डायग्राम Zn
and zinc oxide carbon or CO curve lies at the higher temperature than that of the Cu or Cu2O, copper or copper oxide curve. So therefore reduction of zinc oxide with coke is carried out at higher temperature than that of cuprous oxide. So जिंक का जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज़ अ वेरी ईजी. तो यहाँ हम एक ही रिएक्शन का यूज़ करेंगे, एक ही स्टेप होता है, बिकॉज जिंक इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन अ जिंक ऑक्साइड. तो यहाँ हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ हम सीधा क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे. तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस इन किसकी प्रेजेंस में, कोक की प्रेजेंस में, एंड ZnO और CO यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. तो इट मीन्स हमने क्या किया कि जिंक ऑक्साइड को ट्रीट कर दिया कोक से. तो कब क्या बन जाता है, जिंक और CO. तो जिंक को एक्सट्रैक्शन के लिए दैट इज़ अ ओनली वन रिएक्शन. तो यहाँ हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ जिंक और एक्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉपर. नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना करेंगे. तो उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. So what is the electrochemical process of metallurgy? The process of electrolysis has been used to carry out the reduction of molten metal salts. तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि प्रोसेस यूज टू कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल सोल्ट्स. तो दिस द प्रिंसिपल ऑफ दिस मैथड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन क्या है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E naught. Here N is the number of electron involved in the reduction process. क्या है, number of electrons involved in the reduction process, and E naught is the standard electrode potential present in the system, and F is the Faraday's constant. So more reactive metals have large negative value of electrode potential and hence are difficult to reduce, and the more reactive element displace the less reactive metals from the solution. तो for example क्या सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव था प्लस Fe. जब इन दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर पे चार्ज कितना है 2 प्लस, और यहाँ कॉपर पे चार्ज फिर कितना आएगा 0. और आयरन क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो 0 से आयरन कितना जा रहा है हमारा 2 पॉजिटिव. इट मीन्स इन सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस द M मीन्स कोई भी मेटल, N पॉजिटिव मीन्स उस पर N पॉजिटिव क्या है, चार्ज. या तो M ने आयंस आर डिस्चार्ज एक्वस क्या है, आयंस आर डिस्चार्ज एट द कैथोड. Ne ये इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किया, N इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और क्या हुआ, ये सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो जाता है. तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. कीप रिवाइजिंग द टॉपिक ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में अपने कौन कौन से रिवाइज करने हैं जो अब तक हमने किए हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द क्यूपरस ऑक्साइड, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड. नेक्स्ट हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस.